हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक चैप्टर है अम्ल भस्म और लवण केमिस्ट्री में। तो उसी में आज हम लोग देखने वाले हैं क्या अम्ल और भस्म लवण के बारे में हम लोग हल्का हल्का जानते ही हैं। अम्ल की कैसी प्रक्रिया होती है, अम्ल के गुण क्या होते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं, है ना। और लवण जो है वो किस प्रकार के होते हैं। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, उसके निर्माण की विधि को देखने वाले हैं। और साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इनसे प्राप्त अवयवों का क्या क्या उपयोग करते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि कास्टिक सोडा का निर्माण किस विधि से होता है। कास्टिक सोडा का निर्माण जो है क्लोर अल्कली विधि के द्वारा होता है। इसमें होना क्या है, तो हम लोग सबसे पहले जलीय विलयन का निर्माण करते हैं। किसका? तो जलीय विलयन का। किसके जलीय विलयन का? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के जलीय विलयन को हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है। और उसका जलीय विलयन कैसा? संतृप्त होना चाहिए। संतृप्त का अर्थ क्या हुआ कि जितनी क्षमता थी उस जल में सोडियम क्लोराइड को घोलने की, उस क्षमता तक हम लोगों ने क्या किया, उसमें लवण को अम्ल ये सोडियम क्लोराइड को हम लोगों ने क्या किया, घोल दिया। अब क्या करते हैं, उसका विद्युत अपघटन, है ना। उसके अंदर क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा को जब प्रवाहित करेंगे तो हमें उसमें कैथोड और एनोड डालेंगे, है ना। और इस वजह से क्या होगा कि NaCl जो है हमारा ये ऑक्सीकृत होने लगेगा। Na अलग और Cl अलग। तो Cl जो है वो ऑक्सीकृत होकर के क्या होगा कि हमारे एनोड वाले हिस्से पर, है ना, एनोड वाले हिस्से पर जाकर के जमा हो जाएगा। और सोडियम जो है वो क्या होगा कि कैथोड वाले हिस्से पर जाकर के जमा हो जाएगा। ठीक है। और धीरे धीरे करके यह क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में यहां से मुक्त होगा। यानी कि कह सकते हैं क्लोरल के लिए प्रक्रिया में सबसे पहला हमारा उत्पाद क्या हुआ, हमारा सबसे पहला उत्पाद जो है वो क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ। ठीक है। अब ये सोडियम जो है ना, वो क्या करता है, जल से प्रतिक्रिया, विद्युत का प्रवाह हो ही रहा है और इसकी उपस्थिति में सोडियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है। और साथ ही हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो आप देखें हमारे पास क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्केली है। अल्केली क्या होता है, तो वैसे क्षार वैसे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, अल्केली कहा जाता है। क्षार जो पानी में घुलनशील हो। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कि दो चीज, एक तो क्लोरीन गैस बना और दूसरा क्या, अल्केली बना, और तीसरा क्या, हाइड्रोजन गैस। तीन चीज का निर्माण हुआ। हमारा सबसे पहले क्या बना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। देखिए इसका क्या उपयोग हम लोग करते हैं, कास्टिक सोडा बना करके हम क्या करते हैं। तो इसका उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो हमारा साबुन और डिटर्जेंट सरफ जिसको कहते हैं ना, उसके निर्माण में इसका उपयोग होता है। कागज बनाने में भी क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक रिएजेंट के रूप में, है ना, भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखें इससे जो दूसरा चीज मुक्त हुआ था क्या, हाइड्रोजन गैस। तो इस हाइड्रोजन गैस का क्या काम, ये क्या करता है, तो वनस्पति तेल को हाइड्रोजनेशन करता है ना। और वनस्पति के तेल के हाइड्रोजनेशन से क्या हो जाता है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है वनस्पति तेल में। तो पहले असंतृप्त था इसलिए यह घुले हुए फॉर्म में मौजूद था, लेकिन जैसे ही इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है और हमें वनस्पति घी का प्राप्ति होता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन गैस हमारा बना है इसका प्रयोग एक और अलग से विधि है, हैबर विधि। उसके द्वारा इस हाइड्रोजन से हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं, NH3 का निर्माण कर लेते हैं, है ना। ठीक है। तो ये हुआ हमारा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अगला है क्लोरीन गैस जो हमें प्राप्त हुआ है, उसका क्या उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है कपड़ा व कागज को विरंजित करने में, उसके रंग को परिवर्तित करने में, है ना, रंग छोड़ देता है क्लोरीन गैस को डालने के बाद। ठीक है। तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोरीन गैस के पास प्रॉपर्टी कैसी है,
तो यह कीटनाशक प्रकृति को रखता है ना। यानी कि पानी वगैरह में डालेंगे तो वहां मौजूद सूक्ष्म जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं, हमारा जल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी हमारा प्रयोग होता है किसका, क्लोरीन का। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को जरूर रखेंगे, आपकी समस्याएं, और लगातार हम कोशिश करेंगे कि आपके क्लास से संबंधित सभी वीडियो को आपके सामने रख पाए। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें।